हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तराखंड का इतिहास और उसमें देखिए हम परमार या पवार वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए इसका द्वितीय भाग है, इसका प्रथम भाग मैंने कल अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। उसमें मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए आज की क्लास हम वही कंटिन्यू करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में पहला गढ़ था। पहला ऑप्शन आपका कोलीगढ़, दूसरा आपका नागपुरगढ़, तीसरा आपका बधानगढ़, चौथा आपका लोधनगढ़। इसमें सोचने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका नागपुरगढ़। देखिए गढ़वाल के 52 गढ़ों में आपका पहला गढ़ आपका नागपुरगढ़ और ये जौनपुर परगने में पड़ता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नागपुरगढ़ आपका किस परगने में था, तो जौनपुर। और देखिए यहाँ आपका नाग देवता का मंदिर था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था आपका नागपुरगढ़। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नागपुरगढ़ का अंतिम राजा या अंतिम गणपति का नाम तो था आपका भजन सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले आपका कोलीगढ़। ठीक है, तो कोलीगढ़ आपका क्या था, दूसरा गढ़ था। गढ़वाल के 52 गढ़ों में दूसरा गढ़ था आपका कोलीगढ़। और देखिए यहाँ बिष्ट जाति के लोग रहते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ऐसे आपका देखिए 23वां गढ़ था आपका बधानगढ़। ठीक है, और यहाँ बधानी जाति के लोग रहते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और देखिए गढ़वाल के 52 गढ़ों में आपका 52वां गढ़ था आपका लोधनगढ़। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए आपका पहला गढ़ हो गया नागपुरगढ़ और 52वां हो गया आपका लोधनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, इसमें धूलिया पाथा नामक प्रथा किसने प्रारंभ करी? पहला ऑप्शन कनकपाल, दूसरा अजयपाल, तीसरा आपका प्रदीप शाह, चौथा आपका महीपति शाह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अजयपाल। देखिए धूलिया पाथा नामक प्रथा किसने स्टार्ट करी? अजयपाल ने। इसको हम क्या कहते हैं, धर्म पाथा भी कहते हैं। अगर आपसे धर्म पाथा पूछा जाएगा तब भी इसका आंसर होगा आपका अजयपाल। और स्टार्ट क्यों करी? देखिए अन्न की माप तोल के लिए। धूलिया पाथा में क्या होता था, आपका अन्न का माप तोल होता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कनकपाल मैंने आपको पहले कल ही बता दिया था कि परमार वंश का संस्थापक है। और देखिए अजयपाल 37वां राजा था आपका अजयपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने बाहुबल से 52 गढ़ों को जीतने वाला एकमात्र शासक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और देखिए इसने क्या करा, आपका अपनी राजधानी देवलगढ़ 1512 में स्थापित करी थी। और देखिए इसने 1517 में क्या करा था, राजधानी को श्रीनगर लाया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गढ़वाल का कृष्ण या भीम भी कहते हैं, गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं आपका अजयपाल को। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किस ग्रंथ से कनकपाल को परमार वंश का संस्थापक होने का प्रमाण मिलता है? पहला ऑप्शन आपका सभासार ग्रंथ, दूसरा आपका गढ़ राजवंश, तीसरा आपका फतेह प्रकाश, चौथा आपका जहांगीर विनोद। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका सभासार ग्रंथ। देखिए सभासार ग्रंथ से आपका परमार वंश का संस्थापक कनकपाल होने का प्रमाण मिलता है। और इसको लिखा किसने था, तो सुदर्शन शाह ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कब लिखा? 1828 ईस्वी में। और इसको 7 खंडों में लिखा था आपका सुदर्शन शाह ने। यह स्वयं को सूरत कवि नाम से पुकारता था और जनता देखिए आपका इसको बोलांदा बद्रीस के नाम से पुकारती थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टिहरी रियासत का प्रथम शासक, तो आपका सुदर्शन शाह। ठीक है, देखिए 28 या 30 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। और ऐसे देखिए आपका 1823 ईस्वी में टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त भी किया था इसने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सभासार ग्रंथ आपका किस भाषा में लिखित था? तो ब्रज भाषा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपका देखिए गढ़ राजवंश, तो गढ़ राजवंश किसने लिखा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने लिखा है? मौलाराम ने। और देखिए मौलाराम के पूर्वज क्या थे? सुनार। क्वेश्चन भी उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका देखिए फतेह प्रकाश, तो फतेह प्रकाश किसने लिखा है? रत्न कवि ने लिखा है। और ऐसे देखिए आपका जहांगीर विनोद किसने लिखा है? तो भरत कवि ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, इसमें किस पंवार शासक की तुलना हुमायूं से की जाती है? पहला ऑप्शन आपका पृथ्वीपति शाह, दूसरा आपका अजयपाल, तीसरा आपका प्रद्युम्न शाह, चौथा आपका श्याम शाह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह की तुलना हुमायूं से की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके टाइम में देखिए 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या हुआ था आपका 14 मई 1804
डेट याद करना आपने, खुड़बड़ा मैदान देहरादून में इसकी मृत्यु हो जाती है, किनके साथ युद्ध करते हुए, गोरखाओं के साथ युद्ध करते हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए इसके टाइम पे आपका 1791 ईस्वी में आपका गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ऐसे आपका देखिए 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्यावनी बावनी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया आज तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पंवार राजवंश में राजा के बाद दूसरा बड़ा पद था। पहला ऑप्शन आपका बख्शी, दूसरा महत्तम, तीसरा कुलचारिक, चौथा आपका वजीर या मुख्तार। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका वजीर या मुख्तार। देखिए पंवार राजवंश में राजा के बाद दूसरा बड़ा पद था आपका वजीर या मुख्तार। क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें, किस परमार शासक की मृत्यु मलेरिया से होती है। पहला ऑप्शन ललित शाह, दूसरा आपका जयकृत शाह, तीसरा आपका पृथ्वीपति शाह, चौथा आपका प्रीतम शाह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ललित शाह। देखिए परमार वंश का ऐसा शासक जिसकी मृत्यु मलेरिया से होती है, दुलड़ी नामक स्थान पे इसकी मृत्यु होती है मलेरिया से। और इसके टाइम पे देखिए कुमाऊं पर विजय हासिल होती है परमार शासकों की, और कुमाऊं पर आक्रमण के लिए इनको कौन बुलाता है, तो हर्षदेव जोशी। इंपॉर्टेंट नाम है, याद करना है, कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं हर्षदेव जोशी को, वो इनको इन्वाइट करता है। और देखिए ललित शाह आपका कुमाऊं पर विजय प्राप्त करता है और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को यहाँ का राजा बनाता है, और प्रधानमंत्री कौन बनता है आपका, हर्षदेव जोशी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस परमार राजा का कार्यकाल चंद एवं परमार वंश की मित्रता के लिए जाना जाएगा। पहला ऑप्शन आपका प्रदीप शाह, दूसरा पृथ्वीपति शाह, तीसरा फतेह शाह, चौथा आपका ललित शाह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका प्रदीप शाह। देखिए प्रदीप शाह का कार्यकाल आपका चंद्र एवं पंवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें आता है आपका, देखिए मेधाकर शर्मा। प्रदीप शाह का दरबारी कवि था आपका मेधाकर शर्मा, जिसने आपका क्या लिखा है, रामायण प्रदीप। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। और भाषा इसकी क्या थी आपका, संस्कृत भाषा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। पहला ऑप्शन आपका कनकपाल, दूसरा आपका श्याम शाह, तीसरा आपका जयपाल, चौथा आपका अजयपाल। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अजयपाल। देखिए राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया, अजयपाल ने। कहाँ कराया, देवलगढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और आपका देखिए परमार शासकों की कुल देवी थी आपका राज राजेश्वरी देवी। कुमाऊं में हम इसको क्या कहते हैं, नंदा देवी माँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, परमार वंश का पहला शासक जिसने अपने स्वयं की मुद्रा जारी की थी। पहला ऑप्शन आपका अजयपाल, दूसरा आपका कल्याणपाल, तीसरा आपका सहजपाल, चौथा आपका लखनदेव। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका लखनदेव। देखिए लखनदेव या लसणदेव, ठीक है, कहीं कहीं पे हो सकता है आपको लखनपाल भी मिले। ऐसा प्रथम राजा था जिसने अपनी स्वयं की मुद्रा जारी करी थी, और मुद्रा किसकी थी आपकी, तांबे की मुद्रा। और वर्तमान में आपकी ये मुद्रा टिहरी में संरक्षित है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आधुनिक हरिद्वार की नींव किस परमार शासक ने रखी। पहला आपका अजयपाल, दूसरा मान शाह, तीसरा सुदर्शन शाह, चौथा आपका बलभद्र शाह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका मान शाह। देखिए आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी, मान शाह ने। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देखिए इसका राज दरबारी कवि तो कौन था आपका, कवि भरत, जिसने आपका मानवोदय काव्य की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मानवोदय काव्य की रचना किसने करी है, भरत कवि ने। भरत कवि आपका किसके राज दरबार में कार्यरत था, तो मानसा। ठीक है, और देखिए कवि भरत को जहांगीर द्वारा ज्योतिक राय की उपाधि भी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और आपके देखिए मानसा के 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए मानसा के टाइम आपका यूरोपीय यात्री, ठीक है, यूरोप का यात्री फिंच भी आया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए मानसा एक ऐसा शासक है जिसने देखिए तिब्बत के राजा काको वामोर, नाम है उसका आपका, काको वामोर को हराकर अपनी जीत का परचम लहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दोस्तों, परमार वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम से नगर बसाया। पहला ऑप्शन आपका कीर्ति शाह, दूसरा आपका सुदर्शन शाह, तीसरा आपका मान शाह, चौथा आपका नरेंद्र शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका मान शाह। देखिए परमार वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम से नगर बसाया कौन था आपका, मान शाह। उसने आपका मानपुर नामक नगर बसाया और उसको अपनी कैपिटल बनाया। और देखिए यह नगर आपका अलकनंदा नदी के किनारे पे स्थित था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रानी कर्णावती के विषय में जानकारी किस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन आपका पिथौरागढ़ के हाट ताम्रपत्र से, दूसरा चांदपुरगढ़ के ताम्रपत्र से, तीसरा रानीहाट के ताम्रपत्र से, चौथा देहरादून के ताम्रपत्र से। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए पिथौरागढ़ के हाट ताम्रपत्र से। देखिए रानी कर्णावती के विषय में जानकारी आपका पिथौरागढ़ के हाट ताम्रपत्र से प्राप्त होती है और इस ताम्रपत्र में इन्होंने देखिए अपने सेनापति माधो सिंह भंडारी का उल्लेख किया है। और आपका देखिए रानी कर्णावती का उपनाम नागकटी रानी, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसके टाइम पे आपका दिल्ली में शासक कौन था, तो शाहजहां था। ठीक है, देखिए 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहजहां का जो था आपका नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था। और देखिए अपनी सूझबूझ से वो युद्ध किसने जीता था, रानी कर्णावती ने। शाहजहां के सैनिकों का देखिए उन्होंने नाक काट दिया था, तब से इसका नाम क्या पड़ा था, नागकटी रानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और देखिए इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई आपका रानीहाट। ठीक है, दूसरी राजधानी कहाँ बनाई, अपना रानीहाट में। और देहरादून में इन्होंने देखिए करणपुर शहर भी बसाया। और आपका देखिए पृथ्वीपति शाह की क्या थी, ये संरक्षिका थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस परमार शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। पहला आपका प्रदीप शाह, दूसरा ललित शाह, तीसरा उपेंद्र शाह, चौथा आपका दिलीप शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है देखिए आपका उपेंद्र शाह। गढ़वाल का ऐसा शासक जिसकी डेथ आपका दीपावली के दिन होती है, उपेंद्र शाह, मात्र 22 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, श्रीनगर की संधि कब हुई। पहला ऑप्शन 1791, दूसरा 1792, तीसरा 1793, चौथा आपका 1794। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए 1792। श्रीनगर की संधि आपका 1792 ईस्वी में होती है, किसके मध्य, प्रद्युम्न शाह और गोरखा सेनापति के मध्य होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और गढ़वाल पर आक्रमण कब किया, तो 1791 ईस्वी में। देखिए लंगूरगढ़ पे डेला डाला था आपका किसने, गोरखाओं ने। ठीक है, लंगूरगढ़ पर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ऐसे देखिए आपका कुमाऊं पर आक्रमण कब करा था गोरखाओं ने, 1790 ईस्वी में, किसकी सहायता से, हर्षदेव जोशी की सहायता से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और प्रद्युम्न शाह देखिए जिसको हम क्या कहते हैं, गढ़वाल का हुमायूं भी कहते हैं। और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह पे राज किया था किसने, प्रद्युम्न शाह ने। 1804 में इसकी डेथ होती है, मैंने आपको बता दिया है। 1803 में भयंकर भूकंप आता है, तब राजा कौन था आपका, प्रद्युम्न शाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें दोस्तों, चेतु और माणूक नामक चित्रकार किस राजा के राज दरबार में कार्यरत थे। पहला ऑप्शन आपका प्रदीप शाह, दूसरा प्रताप शाह, तीसरा सुदर्शन शाह, चौथा आपका कीर्ति शाह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए सुदर्शन शाह। चेतु और माणूक नामक चित्रकार, इनको आश्रय किसने दिया था आपका, सुदर्शन शाह ने। परमार वंश का 55वां राजा था और टिहरी रियासत का प्रथम शासक था। ठीक है, अंग्रेजों को देखिए सुदर्शन शाह ने 7 लाख रुपए न देने के कारण अंग्रेजों ने इस पर आरोप लगाया और क्या करा, आधा राज्य छीन लिया। उसके बाद इसने क्या करा, देखिए श्रीनगर से राजधानी आपका 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में स्थानांतरित की, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसी बुक में इसको 28 दे रखा है, किसी में इसको 30 दिसंबर। और देखिए कलाविदों का शिरोमणि भी कहा जाता है आपका सुदर्शन शाह को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, परमार वंश का ऐसा शासक जिसने नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। पहला ऑप्शन श्याम शाह, दूसरा मान शाह, तीसरा महिपति शाह, चौथा आपका बलभद्र शाह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए महिपति शाह। महिपति शाह ऐसा शासक था जिसने देखिए भूलवश नागा साधुओं की हत्या कर दी थी और उस पाप को धोने के लिए देखिए उसने कुमाऊं के युद्ध में, ठीक है, कुमाऊं युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। देखिए अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक, मुगल लेखों में इसको क्या कहा जाता है, अक्खड़ राजा कहा है, मुगल लेखों में इसको अक्खड़ राजा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। इसने देखिए 3 बार आपका तिब्बत पर अटैक किया और इसका वर्णन एंड्राडे ने किया है। और देखिए 1625 ईस्वी में इसने केशव राय मठ की स्थापना करी श्रीनगर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका गणाई का युद्ध किनके मध्य हुआ। पहला ऑप्शन आपका फतेह शाह एंड चंद्रसेना, दूसरा ललित शाह एंड चंद्रसेना, तीसरा पृथ्वीपति शाह एंड चंद्रसेना, चौथा आपका प्रदीप शाह एंड चंद्रसेना। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए प्रदीप शाह एंड चंद्रसेना। ठीक है, गणाई का युद्ध किनके मध्य होता है, प्रदीप शाह एंड चंद्रसेना। इसका सेनापति भी पूछा जा सकता है, तो सेनापति था आपका चंद्रमणि डगवाल और इसकी संरक्षिका कौन थी, कनकी देवी। ठीक है, प्रदीप शाह की संरक्षिका थी कौन, कनकी देवी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए प्रदीप शाह का राज दरबारी कवि था आपका मेधाकर शर्मा, जिसने आपका क्या लिखा, रामायण प्रदीप, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन है आपका, ऐसा गढ़वाल का शासक जो कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों जगह राज करता है। पहला ऑप्शन आपका प्रदीप शाह, दूसरा आपका प्रद्युम्न शाह, तीसरा आपका अजयपाल, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका प्रद्युम्न शाह। देखिए इसके पिताजी का नाम होता है आपका ललित शाह। ललित शाह आपका देखिए कुमाऊं जीत जाता है तो अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को वहाँ का राजा बनाता है और हर्षदेव जोशी को उसका प्रधानमंत्री बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें परमार राजवंश में सबसे कम समय तक राज करने वाला शासक। पहला ऑप्शन ललित शाह, दूसरा प्रदीप शाह, तीसरा दिलीप शाह, चौथा आपका जयकृत शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए दिलीप शाह। परमार राजवंश में सबसे कम समय तक राज किसने किया था? दिलीप शाह, मात्र 2 माह। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सांवरी ग्रंथ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपका रतन कवि, दूसरा आपका मेधाकर शर्मा, तीसरा आपका हरिदत्त शर्मा, चौथा आपका डॉक्टर सूरवीर सिंह। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका डॉक्टर सूरवीर सिंह। देखिए सांवरी ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर सूरवीर सिंह। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में देखिए आपको मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जो देखिए उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्लीज़ आपने वो सब अच्छे से नोट करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।